ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविंदाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्ति नेष्ट की फ्लूट में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बारी फिर सभी के श्री चरणों में, सभी वैष्णव भक्तों के, सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और फिर आज सबके श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम के साथ साथ आपके आशीर्वाद का इच्छुक हूँ मैं कि आप आशीर्वाद करिए, जिससे कि भगवान हमारी मति को अपनी कथाओं में, अपने नाम रूप गुण लीलाओं में लगा के रखें, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो सके। यही आस, यही अभिलाष आप सभी के श्री चरण कमलों में, सभी भक्तों के चरण कमलों में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सनातन सुख कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सनातन का मतलब होता है वो सुख जो एक बार ही आया तो फिर कभी जाएगा नहीं, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ऐसा सुख प्राप्त करना है। वो सुख नहीं जो आया और पता नहीं कब आया और कब चला भी गया, हम दुखों का ही अनुभव करते रह गए। अपार सुख थे परंतु उनमें हम दुख ढूंढते रहे, हमें चिंताएं लगी रहीं, सुख में हमें चिंताएं बढ़ गईं। तो ये वास्तविकता है, सुख में चिंताएं बढ़ जाती हैं कि कहीं सुख चला ना जाए, और दुख में चिंतन बढ़ जाता है कि हाय हाय सुख आ जाए। कैसी लीला है भगवान की। सुख में हमें लगता है कि आज हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कलह नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, लोगों से बड़े प्रेम से हमारी वार्तालाप हो रही है, कोई रिश्तेदार रूठ नहीं रहा है, समय से मंदिर भी हम जा रहे हैं, जहाँ तहाँ कथाओं में भी जा रहे हैं, कुछ दान पुण्य भी कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु उसमें चिंताएं फिर लगी रहती हैं कि कहीं ये सुख चला ना जाए, इस बात की चिंता रहती है। बच्चा घर से जाता है कहीं निकल के तो चिंता लगी रहती है, अरे जरा ध्यान से जाना, सही से लौट के आना, चिंता लगी है। किसी भी कार्य को करते में, अरे तुम जो बिजनेस कर रहे हो समझ सोच के करना, अभी तो पैसा है तो चलो ठीक है कर रहे हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो सुख में चिंताएं लगी रहती हैं, और जब दुख में परिवर्तित होता है तो चिंतन होने लगता है। वो कहा जाता है ना, कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आहा। तो सुख में हम उस सुमिरन को नहीं कर पाते, जबकि भगवान हमें सुख जो देते हैं वो उस सुमिरन के लिए देते हैं कि आज तेरे पास जिस सुख की तुझे चिंता थी, जिस सुख को तूने चाहा था, वो सुख तेरे पास है, तुझे ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। अब तू सच्चा प्रेम पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, सनातन सुख पाने के लिए अभ्यास क्यों नहीं कर रहा। आहा।
तो वो उस सुख में जब हमें भगवान ने समय दे दिया कि ज़्यादा चिंताएं नहीं है, ज़्यादा किसी बात की परवाह नहीं है, घर में हम समय भी निकाल सकते हैं, परंतु वो समय हमने निरर्थक सिर्फ अपने शरीर को सजाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने कुटुंबियों में अपने आप को सर्वोपरि रखने के लिए उसमें बिता दिया। और वो समय दिया था ठाकुर जी ने काई के लिए कि तू सनातन सुख को प्राप्त हो जा। जिस सुख में तू आनंद ढूंढ रहा है वो सुख अस्थाई है, स्थाई नहीं है, वो नहीं रहेगा। इसलिए परम सुख को प्राप्त करने के लिए तुझे ये सुख दिया गया है, तू आज उसमें भुलेखा ले रहा है, तू सुख इस सुख में ही रह गया, तू सही से जो वास्तविक सुख है सनातन सुख उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। इसलिए आज की जो चर्चा है वो सनातन सुख के बारे में। कई लोगों को तो हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सनातन सुख होता क्या है। इसमें कई लोग, भक्तों की नहीं कहूँगा, जो भक्त हैं, जुड़े हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और पढ़ के सुन के और फिर समझते हैं और समझ के फिर उसे जीवन में उतारते हैं, उनकी बात नहीं है। वो समझते हैं सनातन सुख क्या होता है। सनातन सुख भगवान श्री हरि के चरणार बिंदों से बहता है, रिश्ता है। आहा, तो जो भगवान के समीप रहता है सनातन सुख उसे हमेशा प्राप्त रहता है, प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो सुनता है भक्तों के द्वारा। जो भक्त भगवान के बिल्कुल नजदीक हैं, जो भक्त भगवान का साक्षात्कार भी करते हैं, क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति को रोज दर्शन देते हैं, रोज दर्शन देते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते कि भगवान किस रूप में आज हमारे सामने हैं। मेरा भाव जिस रूप में है उसी रूप में भगवान हमें रोज उपस्थित है हमारे लिए। तो मैं ऐसे भक्तों की बात नहीं कहना चाहता कि उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें सब पता है कि सनातन सुख किस तरीके से हमें प्राप्त हो सकता है। तो बात आती है याद करने की कि हम याद कर लें उस चीज को जिसे हम भूल गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि सनातन सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास लाडली, श्री वृंदावन वास। हे राधा रानी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम सदा आपके श्री चरण कमलों में आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहें। जय जय श्री राधे। तो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए, सनातन सुख प्राप्त करने के लिए भगवान भगवत गीता में 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता रहे हैं। हा, कह रहे हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। कह रहे हैं, कितना सुंदर बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, बड़ा सुंदर। प्रभुपाद जी की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। शक्नोति हैव यत् सोढुं,
प्राक शरीर विमोक्षणात्, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य, मतलब मरने से पहले, क्योंकि कोई पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब है हमारी मृत्यु, इसलिए हर वक्त तैयार रहिए। पता नहीं कब युद्ध होने वाला है। पहले से आपको अस्त्र शस्त्र चलाने की अगर प्रैक्टिस है तो आपको उम्मीद बन जाती है कि मैं जीत भी सकता हूँ और मैं जीतूंगा ही। और अगर पहले से तैयारी नहीं है तो भैया फिर तो भगवान भरोसे चले जाओ, पता लगा के लौटे ही नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। तो कहा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनुवाद के अनुसार कि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अगर सच्चा सुख, वास्तविक सनातन सुख प्राप्त करना चाहता है तो इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। बोलो जय जय श्री। आहा। तो इंद्रियों का जो वेग है उसको हमें कंट्रोल करना है। इंद्रियों के वेग से हमें दुख ही दुख नजर आता है, सब कुछ होते हुए दुख नजर आता है, सब कुछ होते हुए फिर दुख में हम हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार कि शरीर को त्यागने से पहले अगर कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल कर लेता है तो वो परम सुख को प्राप्त हो सकता है। तो यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, मतलब भगवत प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार करने की जिसको इच्छा है, मतलब भगवत प्रेम प्राप्त करने की भी अगर जिसको इच्छा है, उसे क्या करना चाहिए? भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये वेग कौन कौन से हैं? कौन कौन से वेग हैं? वाणी का वेग, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मनोवेग, मन के द्वारा मन क्या क्या सोच रहा है, एक अभी कुछ सोच रहा है, एक पल में कुछ और सोच रहा है, फिर और सोच रहा है, स्थिर नहीं है, चंचल ही मन कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये चंचल बड़ा, ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोक पाना बड़ा असंभव है। वायु को रोक सकता हूं पर मन को नहीं रोका जा रहा है। तो मनोवेग को, उदर वेग, उपस्थ्य, हाँ उपस्थ्य वेग, तथा ये जीव का वेग, जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ हो जाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गौस्वामी। वो गौस्वामी हो जाता है। गौ माने इंद्रियां और स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। वो जो है कंट्रोल कर लिया उसने, सारी इंद्रियों को, वेग को कंट्रोल कर लिया, उसको गोस्वामी कहा जाता है। ऐसे गोस्वामी बड़े सरल और सहज अपना जीवन बिताते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, हर वक्त हर पल भगवत प्रेम में ओत प्रोत आनंद मग्न रहते हैं। आहा, वो इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। ये मत सोचो कि उनकी इंद्रियों में वेग नहीं आता, वेग आता है, परंतु उसको वो रुकने नहीं देते, टिकने नहीं देते, उसका तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है,
और इस प्रकार मन और ये आंखें तथा ये सीना जलने लगता है कि ये मेरा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन ने जो सोचा, इंद्रियों ने चाहा, और वो अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है कि क्यों नहीं हुआ, और फिर सीने में जलन होती है कि मैं ये क्यों नहीं मेरे से हो रहा, आंखें लाल हो जाती हैं, मन तड़पता है। इसलिए भैया मरने से पहले हमें इन इंद्रियों को बस में करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप सिद्ध माना जाता है। आहा, और वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो किस तरीके से हम इन वेगों को रोक सकते हैं, तो यहां बताया जा रहा है। सबसे पहले उपदेशामृत में भी ये श्लोक, सबसे पहला श्लोक उपदेशामृत, रूप गोस्वामी पाद जो 6 गोस्वामियों में प्रधान हैं, शिरोमणि हैं, उन्होंने रूप उपदेशामृत नाम का जो एक छोटी सी पुस्तक है, जिसमें 11 श्लोक हैं, सिर्फ 11 श्लोक, जिसमें शास्त्रों का निचोड़ करके रख दिया। काश हम इन 11 श्लोकों को भली भांति पढ़ के, समझ के, भक्तों के द्वारा समझ के और अपने जीवन में उतार लें तो व्यक्ति गोस्वामी मतलब साधु, पक्का साधु हो सकता है। साधु का मतलब ये मत समझ लेना कि वो बेकार हो गया, जंगल चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। साधु आहा, जो भगवान के बिल्कुल निकट है। निकट का मतलब जो परम आनंद के बिल्कुल निकट, हर वक्त परम आनंद में रहता है, ऐसा साधु बन जाता है। गोस्वामी हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत नामक जो पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पहला श्लोक ही ये है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरो सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। आहा, कह रहे हैं जो गंभीर व्यक्ति अपने वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव बड़ी खतरनाक है हमारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा, और उदर को एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वो संसार में गोस्वामी और क्या हो जाता है, गुरु तत्व, वो गुरु हो जाता है, जो शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। यहां पर एक बहुत अच्छी बात समझने वाली है कि जहां तहां हम लोग गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी यहां बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, वही गुरु बनने के लायक है, वही गुरु बनने के योग्य है। यहां रूप गोस्वामी पाद इस बात को कह रहे हैं कि संसार में जो व्यक्ति मन, वाणी, क्रोध और अपनी क्रियाओं को, जीव को, उदर को, जनेंद्रियों को, वेगों को जो सहन कर लेता है, वही गुरु बनने योग्य है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के वेग से सताया नहीं जा सकता, उनका वो तिरस्कार कर देता है और नित्य भगवत प्रेम में ओतप्रोत रहता है। जो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, वही हमें आनंद दे सकता है।
जिसके पास जो चीज है वो वही दे सकता है। मेरी मति अगर मलिन है तो मैं मति मलिन के द्वारा पवित्र बात कर ही कैसे सकता हूं। इसलिए कहते ना, जैसा करोगे संग वैसा बनेगा ढंग। हाँ जी, तो उसी प्रकार तो इन वेगों को हम कैसे रोक सकते हैं? वाचो वेगम मतलब बोलना। और इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, बिल्कुल बेकार की बातें बोलते ही रहते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। वाणी पे हमें संयम रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है। वो जैसे ही अवसर मिलता है बोलना शुरू कर देता है। कोई भी बात हो, कोई भी चर्चा कहीं चल रही हो, बोलना शुरू कर देता है। जैसे मेंढक यहां पर बताया जा रहा है, जैसे मेंढक, जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता रहता है, उसी तरह हम भी क्या करते हैं? बोलते ही रहते हैं। तो जब मेंढक टर टर करता है तो वो किसको बुला रहा होता है? देखिए किसको बुला रहा है? वो सांप को बुला रहा है। उसकी आवाज सुन के ही सांप आता है और उसको जय जय श्री राधे निगल जाता है। उसी प्रकार जो बिल्कुल बकवाद करते रहते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, किसी का कोई मतलब नहीं, किसी के भी बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं, कुछ पता नहीं है, बोलते रहते हैं, अगर कोई कुछ समझा रहा है तो बीच में बोल देते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु के नजदीक बढ़ते चले जाते हैं। वो अपनी मृत्यु को ही बुलाते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे मेंढक अपनी मृत्यु को बुलाता है। इस प्रकार जो जीव है, भगवान, अगर वही व्यक्ति उस जो बोलता है, अगर वो इस बात को समझे कि भगवान ने मुझे ये जो बोलना दिया है वो बेकार की बातें करने के लिए नहीं दिया है, तो क्या करने के लिए दिया है? वो जीव अगर भगवान का नाम कीर्तन करे, हा, तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। भगवान के रूप गुण लीलाओं की महिमा का गान कर सकता है। जो जिह्वा भगवान के रूप गुण लीलाओं का गान कर सकती है और कृष्ण कथा का वितरण कर सकती है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के चंगुल से दूर हो जाते हैं। वाणी के वेग के संयम की यही महत्ता है। जो भगवान ने हमें ये वेग दिया है वाणी का, उसे अगर नहीं रुक पा रहा है तो उसके लिए एक स्थान ढूंढ लो कि हमें यहां लगाना है। कोई भी चीज जो हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई जगह ढूंढ लो। तो जगह क्या बताई गई? अगर हमें ज्यादा बोलना है तो ज्यादा से ज्यादा बोलिए, खूब हरि कीर्तन करिए, खूब भगवत कथा करिए। हा, खूब बोलना होगा, पूरे दिन बोलते रहिए, सुनने वाले भी बहुत हो जाएंगे। देखिए कैसी लीला है, भगवान ने दी है, शक्ति दी है भगवान ने हमें, उसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर हमें बोलने की शक्ति दी है तो हमें हरि नाम संकीर्तन में उस शक्ति को लगाना चाहिए। कृष्ण कथा में भगवान के गुण नाम लीला रूप के धाम का आप खूब प्रचार करिए, कर सकते हो। कहा जाता है कि जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दे तो समझ लिए उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। आहा, जहां भगवान कृष्ण हैं वहां किसी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो अंधकार चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, हम चाहे कितनी भी उम्र हमारी निकल गई हो, माया के अधीन होते हुए, अंधकार में रहते हुए, परंतु जब स्मरण हो आया कृष्ण का तो समझ लीजिए फिर माया का कोई अधिकार नहीं रहता।
जैसे बंद कमरा पड़ा हो 50 साल से या 100 साल से, अंधेरा ही अंधेरा, उसमें जाले लगे हो, अंधेरा हो गया हो, और तुम जाकर के उसका गेट खोल के महाराज एक थोड़ा सा ही कुछ माचिस ही जला दीजिए, एक पल में सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। चाहे वो अंधेरा 50 साल पुराना हो, चाहे वो 100 साल पुराना हो। अंधेरा कभी नहीं कहता मैं बहुत पुराना हूं या रुकूंगा, वो एक पल में भाग जाता है। उसी प्रकार ये हमारे जीवन से माया रूपी अंधकार कृष्ण नाम के आते ही बिल्कुल उसी तरह भाग जाता है, जैसे माचिस जलाने से या दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार हमें क्रोध को बस में करना है। तो क्रोध को कैसे बस में किया जा सकता है? क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध की आयु बड़ी कम होती है, परंतु छोटी सी आयु में क्रोध बहुत बड़ा काम कर जाता है। किसी के साथ कोई बहस हो गई, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, अगर व्यक्ति क्रोध में पता नहीं क्या से क्या कर डालता है, परंतु वो क्रोध को अगर रोका नहीं जा रहा है तो उसके लिए जगह बना लीजिए। क्रोध अगर गलत होता तो बनाया ही क्यों था? प्रश्न उठता है। क्रोध अगर गलत था तो बनाया ही क्यों था? बनाया भी तो भगवान ने। तो बनाया था, इसका मतलब है क्रोध ठीक ही होगा, कुछ न कुछ तो जरूर करता होगा। तो क्रोध करने के लिए जगह बताई गई है कि क्रोध कर सकते हो। कहां पे क्रोध करें? हनुमान जी ने क्रोध किया था, भक्त शिरोमणि हैं। हनुमान जी ने क्रोध किया, लंका में आग लगा दी महाराज। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के प्रति एक शब्द भी अगर हमारे सामने कोई बोलता है जो गलत शब्द हैं, तो वहां क्रोध कर सकते हो आप, वहां क्रोध कर सकते हो। तो क्रोध की जगह बनी हुई है। जो व्यक्ति भक्तों की निंदा करते हैं वहां आप क्रोध कर सकते हो, वहां क्रोध करिए, बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्रोध किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया। जगाई मधाई 2 भाई थे, उनके लिए क्रोध किया। आपको पता है उस कथा का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के उन्होंने चोट लग गई थी, तो उसके लिए प्रभु ने और आह्वान किया चक्र के लिए। क्रोध किया। तो वहां प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न हो सकता है कि वो तो उस समय सन्यासी भाव है, गोस्वामी थे, सन्यासी थे, सन्यासी को गुस्सा कैसे? कोई पूछ सकता है। तो बात यह है कि मनुष्य को स्वयं सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य हर प्रकार का अपमान सह सकता है, सह ले, कोई बात नहीं, तैयार रहे, कोई चिंता नहीं। अपमान कोई कर रहा है करे, सहने की तो उसे तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान या उनके शुद्ध भक्त का निरादर करता है या निंदा करता है, तो असली भक्त बड़ा गुस्से में आ जाता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध वहां किया जा सकता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्रोध बुरा नहीं है, परंतु क्रोध को कहां लगाया जाए, तो ऐसी जगह पे हमें अपने क्रोध को लगा देना चाहिए। तो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, मन को कंट्रोल करना है, मन से करना है ये काम। मन हमारा कहां से कहां दौड़ता है, कैसी कैसी बातें सोचता है। अगर इस मन को हम भगवान के नाम में लगा दें, भक्तों के संग में लगा दें, किसी तरीके से इसे बांध दें, हम जो है पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने मुझे जाप करना है, इतने बजे मुझे भगवान की सेवा करनी है, इतने बजे मुझे प्रसाद बनाना है, इतने बजे मुझे जाना है, आना है, काम करना है, फिर संध्या वेला किस समय मुझे सोना है। तो मन को इस तरीके से एक टाइम टेबल में आप बांध दीजिए, तो मन भटकने के बड़े कम चांसेस हो जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। जिन व्यक्तियों ने
अपने जीवन में जो कार्य करने वाले हैं उनको नज़रअंदाज करके अलग से कुछ टाइम टेबल बना लिया है, वो अपने मन के द्वारा हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। और मन के, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यक्ति मन के द्वारा ही जीत जाता है, मन के द्वारा ही हार जाता है। तो ऐसे विशेष मन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। मनसा क्रोध वेगम, और उसके बाद में आता है तो जीव वेगम। जीवा, जीवा है जी, टंग है जी। तो ये जीव का वेग, ये बड़ा खतरनाक है। हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रिय है, जीव जो है, ये बड़ी खतरनाक है। ये अलग अलग स्वाद लेना चाहती है, ये सुस्वादु, ये इसके लार हमेशा टपकती रहती है। कोई चीज ऐसी नजर आ जाए, फट से मुंह में पानी आ जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक संकल्प लेना होगा कि मैं जो भी खाऊंगा वो भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा। हा, जीवा कंट्रोल में हो जाएगी। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासन संतो मुंचते किल्मिषः। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मुझे भोग लगा के ही पाता है। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, वो सब पाप खाते हैं। हा, वो सब पाप खाते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी कुछ खाएं, जो भी कुछ इस जिह्वा को दें रस के लिए, वो भगवान को अर्पण किया होना चाहिए, अर्पण किया होना चाहिए। और कोई चीज बाहर की हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बाहर की चीज पे हमारा मन आता है तो आप वहां से खरीद के लाएं और भगवान को भोग लगाएं, और फिर उसके बाद पर चीज पवित्र होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का वो चीज नहीं होनी चाहिए जो भगवान को प्रिय नहीं है। प्याज, लहसुन, मांस, मच्छी, अंडा, सिरका, ये चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। मशरूम, मसूर की दाल, ये चीजें नहीं, भगवान स्वीकार नहीं करते। और जो भी चीज आप लेके आ रहे हैं, पहले तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसे घर में ही बनाएं, घर में बनाएं, फिर तुलसी पत्र धारण करके और फिर भगवान को भोग लगाएं और फिर पाएं। तो आप देखिए जिह्वा कंट्रोल में हो जाएगी। तो जिह्वा का कार्य है वो रस लेती है। और क्या करती है जी? 2 कार्य करती है जिह्वा। एक तो रस लेती है, खाना खाती है, दूसरा चबड़ बहुत ज्यादा करती है। तो इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा हो गई है। बोलना हमें कम चाहिए और अपने खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल तभी होगा जब हम भगवान श्री हरि के लिए कोई चीज, अगर हमारी इच्छा हो रही है खाने की, तो सोच लीजिए कि भगवान की इच्छा हो रही है खाने के लिए, तो भगवान ने ही हमें प्रेरणा दी है, भगवान ने ही मुझे स्वाद दिया है, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है कि ये चीज़ मुझे खानी है। तो हो सकता है मेरे माध्यम से भगवान चाहते हो, ऐसा हमें विचार करके उस चीज़ को अपने घर में बनाओ या लेके आओ और ला करके भगवान को भोग लगा करके उसको प्रसाद रूप में आप पा सकते हो। हा। उदर प्रस्थ वेगम, उदर का वेग, ये पेट का बड़ा झंझट है भाई साहब। खाने के लिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। तो जो भक्त है, जो वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता है, तो कम खाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बुद्धि भी सही से काम करती है
और बड़ा आनंद रहता है। हर वक्त लालसा बनी रहती है कि मैं भगवान को अब क्या खिलाऊं, अब क्या खिलाऊं। क्योंकि थोड़े से अगर तुम भूखे रहोगे तो स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा और लालसा बनी रहेगी कि मैं अब क्या खिलाऊं, क्योंकि थोड़ा सा भूख लगी है। तो हर वक्त जब भूख लगी है तो इच्छा करती रहेगी कि मैं अब भगवान को क्या खिलाऊं। आहा, तो इस तरीके से जो उधर की जो खाने का जो इच्छा करती है, पेट और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। एक छोटी सी बात याद आती है कि एक पंडित जी थे। ज्यादातर पंडित जी और ब्राह्मणों की बात आती है, शास्त्रों के अंदर कथाएं जो आती हैं ब्राह्मणों की बातें आती हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं जो बहुत सारी लीलाओं में भगवान के साथ रहते हैं। तो ब्राह्मण की बात है कि एक ब्राह्मण थे, किसी ने उन्हें निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण में जाना था, निमंत्रण में जाना था तो पहुंच गए। अब पहले बहुत पुरानी बात है, उस समय निमंत्रण आना एक बहुत अच्छी बात हुआ करती थी, ब्राह्मण लोग मानते थे। और यजमान भी बड़ी प्रेम से ब्राह्मण को प्रसाद खिलाते थे, भोजन खिलाते थे, और ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से अपना हक समझ के और प्रसाद को पाते थे। तो ब्राह्मण को जब एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब न्योता निमंत्रण आता है तो ब्राह्मण बड़े प्रेम के साथ पूरा भोजन पाने के लिए वो नियमानुसार वहाँ जाता है। क्योंकि अगर उसने कल भोजन पाना है तो आज शाम से ही वो भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से भोजन पाना है। तो ब्राह्मण जो थे पंडित जी वो चले गए और वहाँ जाकर के देखा तो बहुत सारी व्यंजन उनके सामने रखे गए, भोग लगाया गया, लगवाया गया। भोग लगवा के ब्राह्मण के सामने भोजन आए और उन्होंने दिल लगा के पाया, दिल लगा के पाया। और वो इतना खाते गए, इतना खाते गए, इतना खाते गए, खूब खाया जी, खूब खाया। और खा के जब वो घर के लिए चले तो उनसे चला ना जाए, वो इतना खा गए। आखिर किसी तरह वो घर पहुंचे। और जब वो घर पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा, अरे सुनती हो भगवान, जल्दी आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से खाट बिछाओ मेरे लिए, क्योंकि अब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्यों नहीं खड़ा हुआ जा रहा है कि वो दावत जो खा के आए महाराज, सॉरी, निमंत्रण लेके आए हैं। अब इतना खा गए, इतना खा गए कि उनसे वहां से आ तो गए किसी तरीके से, और आके घर में शोर मचा दिया, जल्दी से खाट डालो, मैं लेटना चाहता हूं, बैठा नहीं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इतनी बात सुनी तो उनकी जो बहू थी, लड़के की बहू, वो रोने लगी। लड़के की बहू रोने लगी, क्या हुआ, अरे तू क्यों रो रही है? तो कहने लगी हमारा तो नसीब ही फूट गया महाराज। अरे तो हुआ क्या? अरे कि हमारी तो बिल्कुल मट्टी खराब हो गई। बात तो बता क्या हुआ, कि इनको देख करके मुझे बड़ा रोना आ रहा है। अरे हमारे यहाँ तो जब निमंत्रण में जाते हैं तो वहीं से चारपाई पे आते हैं, ये तो यहाँ के चारपाई मांग रहे हैं, तो इन्होंने खाया ही क्या? बोलो जय जय श्री राधे। तो ऐसे खाने वाले भी हैं, ऐसे खाने वाले भी हैं जो इतना खा जाते हैं कि उनको खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये उदर, इस उदर की भूख को हमें कंट्रोल करना है, इसकी जो इच्छाओं को हमें कंट्रोल करना है। तो हमें क्या खाना है? कृष्ण प्रसाद खाना है, और उतना ही खाना है जितना कि हम 1/3 पेट खाली रहना ही चाहिए। तभी हमारी, नहीं तो हमें नींद आ जाएगी, हम जाप कैसे कर पाएंगे, हम भजन कैसे कर पाएंगे? ज़्यादा खा गए तो न बैठा जाएगा न उठा जाएगा, और तुम सोते रहोगे, खाओगे और सोओगे। तो कब वो सुख प्राप्त हमें होगा जो सनातन सुख की हम इच्छा कर रहे हैं? ऐसा सुख जो कभी दुख में ना परिवर्तित हो, जो कभी दुख की हमें
लेस मात्र भी अनुभव हमें ना होने दे। वो सुख प्राप्त करने के लिए, जिसको सनातन सुख कहा जाता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर हम इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें वो सनातन सुख प्राप्त होगा जो जिसमें दुख लेस मात्र नहीं होता। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में उधर के इस वेग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको कंट्रोल करेंगे कि जो भी कुछ बनाएंगे अब खाएंगे कृष्ण प्रसाद ही होगा, कृष्ण प्रसाद ही होगा। तो इस तरीके से हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने इन वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को और मन के वेग को और उदर के वेग को हमें जो है कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और उसके लिए सुंदर सी बातें बताई गई कि हम किस तरीके से बोलने के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, उदर के वेग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध को कहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें वो जो सनातन सुख जो प्राप्त करना है, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने से हम सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं है। मन को भगवान की सेवा में लगा के रखिए, भक्तों का संग करिए, हरि नाम करिए, क्योंकि कलयुग के अंदर दूसरा और कोई साधन नहीं है जो मन को कंट्रोल कर सके। हर पल, हर क्षण, हर श्वास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाते, सोते, बैठते, उठते, चलते फिरते, आते जाते, जैसे मर्जी हरि नाम करते रहो भैया। वही हमारी जीवा को शुद्ध करेगा, वही हमारे मन को शुद्ध करेगा, वही हमारे नेत्रों को शुद्ध करेगा, वही हमारे मस्तक को शुद्ध करेगा, वही हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। वही शुद्ध कर सकता है हर एक इंद्रिय को और वही कंट्रोल कर सकता है हर एक इंद्रिय को। तो सबसे बड़ी बात है, इन बातों को समझ के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब तक हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तब तक हम उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, न हम उस सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा